एक छोटा सा गांव था, सीतापुर। बिजली अक्सर चली जाती थी, सड़कें टूटी हुई और रात को गांव अंधेरे में डूब जाता था। गांव के किनारे पर एक झोपड़ी थी जहां निपू और उसकी माँ मीनाक्षी रहते थे। मीनाक्षी मिट्टी के दीपक बनाकर बाजार में बेचती थी। दिन भर मिट्टी गूंथती, हाथ गंदे हो जाते, लेकिन चेहरा हमेशा शांत रहता। हर शाम जब दीपक जलता, निपू माँ से पूछता, माँ, क्या एक छोटा दीपक सच में अंधेरा हटा सकता है? माँ मुस्कुराकर कहती, बेटा, अगर मन में रोशनी हो तो एक दीपक भी दुनिया बदल सकता है। लेकिन निपू के मन में सवाल था, क्या सच में रोशनी सिर्फ दियों से आती है या किसी बड़े सपने से भी? उस रात निपू ने आकाश की तरफ देखा और मन में ठान लिया, एक दिन मैं ऐसा दीपक बनाऊंगा जो कभी न बुझे। कुछ साल बाद निपू पढ़ाई के लिए शहर गया। गांव छोड़ते वक्त माँ ने वही पुराना दीपक उसके हाथ में दिया। ये अंधेरे में तेरी राह दिखाएगा। शहर में सब कुछ नया था, ऊंची इमारतें, चमकदार रोशनी, पर निपू के कमरे में अभी भी वो मिट्टी का दीपक जलता था। वो इंजीनियरिंग पढ़ रहा था, लेकिन गरीबी ने उसे जकड़ा हुआ था। दिन में क्लास, रात में होटल में बर्तन धोने का काम। कई बार नींद टूटती थी भूख से, पर आंखों में सपना अब भी जल रहा था। मैं एक ऐसा दीपक बनाऊंगा जो सूरज की तरह सबको रोशन करे। एक दिन कॉलेज के प्रोफेसर ने कहा, सपनों के लिए सिर्फ दिमाग नहीं, दिल भी जलाना पड़ता है। निपू ने महसूस किया कि सच्चा दीपक वही है जो अपने भीतर की लौ को जलाए रखे, चाहे दुनिया बुझाने की कोशिश करे। ग्रेजुएशन खत्म होते ही निपू ने सोलर लाइट का छोटा प्रोजेक्ट बनाया। उसका सपना था कि गांवों में मुफ्त रोशनी पहुंचे, पर पैसे नहीं थे, निवेशक नहीं थे। उसने अपने कपड़े बेचकर पार्ट्स खरीदे और पुराने टिन से पैनल बनाए। पहली बार जब उसने मशीन चलाई, वो कुछ मिनट बाद फट गई। हाथ जल गया, सपना भी टूट गया। लोग बोले, दीपक बनाने वाले का सपना खुद बुझ गया। निपू कुछ दिन अस्पताल में रहा। रात को छत की तरफ देखता और सोचता, क्या माँ का दिया दीपक भी अब मेरे लिए जल रहा होगा? पर जब छुट्टी मिली और वो घर लौटा तो देखा, माँ अब नहीं थी। उसकी झोपड़ी के कोने में वही दीपक अब भी जल रहा था। धीरे धीरे बुझती लौ में उसे माँ की आवाज सुनाई दी, बेटा, जब अंधेरा ज्यादा गहरा हो जाए तो समझ लेना सुबह करीब है। उस रात निपू ने कसम खाई, अब मैं नहीं रुकूंगा। निपू ने फिर शुरुआत की। इस बार जुनून और दर्द दोनों उसके साथ थे। वो दिन रात प्रयोग करता। कई बार बिजली चली जाती तो मोबाइल की टॉर्च में काम करता। धीरे धीरे उसने ऐसा सोलर लैंप बनाया जो सिर्फ धूप से नहीं, मिट्टी की नमी और हवा की ताकत से भी चार्ज हो सके। कई बार सरकार के दफ्तरों के चक्कर लगाए। लोग हंसते थे, गांव का लड़का दुनिया बदल देगा क्या? लेकिन कुछ महीने बाद उसका मॉडल सफल हुआ। वो एक एनजीओ से जुड़ गया और गांव में मुफ्त लाइट लगाने लगा। पहला गांव वही था, सीतापुर, जहां कभी उसकी माँ मिट्टी के दीपक जलाती थी। अब हर घर में निपू की बनाई सोलर लाइट थी। लोग खुश थे, बच्चे अब रात में पढ़ पाते थे, और हर दरवाजे पर लिखा था, दीपक बुझा नहीं, अब सूरज बन गया। कई साल बीत गए। निपू अब द लैम्प मैन के नाम से जाना जाने लगा। वो दुनिया के कई देशों में जाकर ग्रामीण ऊर्जा सिखाने लगा। हर मंच पर जब उससे पूछा जाता, आपकी सफलता का रहस्य क्या है, वो बस इतना कहता, एक मिट्टी का दीपक और एक माँ की बात। एक दिन एक बच्चा उसके पास आया और बोला, सर, मैं भी ऐसा दीपक बनाना चाहता हूं। निपू मुस्कुराया। उसकी आंखों में आंसू थे। बेटा, अगर तू दूसरों के अंधेरे को मिटाने का सोच ले तो तू खुद रोशनी बन जाएगा। अंतिम संदेश, सपनों की असली लौ वो नहीं जो दूसरों को दिखे, वो है जो अंधेरे में भी जलती रहे, बिना रुके, बिना थके।